चीन अपनी ही साजिश से हो गया धड़ाम। जिनपिंग को लगा 880 वोल्टेज का झटका। ड्रैगन की इकोनॉमी हो गई पूरी तरह तबाह। पीएम मोदी ने नहीं आने दी भारत पर आंच। दोस्तों, भारत का पड़ोसी देश चीन दुनिया में अपनी धमक बढ़ाने के लिए साजिश पर साजिश करता जा रहा है। छोटी इकोनॉमी वाले देशों को अपने जाल में फंसाकर उन पर कब्जा करने का जाल बिछा रहा है। पूरी दुनिया श्रीलंका की हालत देख रही है, जिसका जिम्मेदार चीन ही है। उसने सुपर पावर अमेरिका को अपनी अकड़ दिखाने के लिए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट तैयार किया, जिसके जरिए वो दुनिया भर के देशों पर कब्जे की साजिश कर रहा था। लेकिन इस प्रोजेक्ट को लेकर एक ऐसी खबर आ रही है जो चीन की धड़कनें बढ़ाने वाली है। जिनपिंग की अकड़ ढीली पड़ गई है। सवाल ये उठता है कि आखिर BRI प्रोजेक्ट पर ऐसा क्या हुआ है जिससे चीन के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही हैं। इस प्रोजेक्ट से जुड़े देश बर्बाद क्यों हो रहे हैं? ये प्रोजेक्ट तमाम देशों को निगलता क्यों जा रहा है? दोस्तों, इस बारे में हम आपको सब कुछ बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको ये जानना बेहद जरूरी है कि बेल्ट एंड रोड क्या है। इस स्कीम के पीछे चीन ने क्या दावा किया था, इन दावों में कितना है दम। तो दोस्तों, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव या वन बेल्ट वन रोड चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना है। चीन इस विशाल परियोजना को ऐतिहासिक सिल्क रूट का आधुनिक अवतार बताता है। सिल्क रूट मध्य युग में वो रास्ता था जो चीन को यूरोप और एशिया के बाकी देशों से जोड़ता था। इसके जरिए तमाम देशों का कारोबार होता था। आज की तारीख में चीन उसी तर्ज पर पूरी दुनिया में सड़कों, रेलवे लाइनों और समुद्री रास्तों का जाल बुनना चाहता है, जिसके जरिए वो पूरी दुनिया से आसानी से कारोबार कर सके। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस योजना से पूरी दुनिया की तरक्की की बात करते हैं, मगर कई जानकार कहते हैं कि इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से चीन सुपर पावर बनने का अपना ख्वाब पूरा करना चाहता है। भारत भी इसका विरोध कर रहा है। अगर चीन अपनी योजना के तहत रेल रोड का जाल बिछाने में कामयाब हुआ तो इससे उसके लिए बाकी दुनिया से कारोबार करना काफी आसान हो जाएगा। वहीं भारत समेत कई देशों के जानकार इसे चीन की गहरी साजिश बताते हैं। वो कहते हैं कि आधुनिक सिल्क रूट की आड़ में असल में चीन अपनी महत्वाकांक्षाओं का विस्तार कर रहा है। वो पश्चिमी देशों की तर्ज पर आधुनिक युग में तमाम देशों को अपना आर्थिक गुलाम बनाना चाहता है, और सच कुछ ऐसा ही है। चीन के इस प्रोजेक्ट से 149 देश जुड़े हुए हैं। चीन ने इस प्रोजेक्ट को लेकर विकासशील देशों में विकास और खुशहाली का दावा किया था, जो खोखला साबित हो रहा है। चीन ने दुनिया भर के तमाम देशों को इसके लिए कर्ज दिया था, और चीन के कर्ज के कारण इन देशों की हालत बेहद खराब हो चुकी है। श्रीलंका की हालत दुनिया देख रही है। चीन ने अपना मकसद पूरा करने के लिए श्रीलंका में महिंद्रा राजपक्षे की सरकार की मदद की थी। जब देश की हालत बिगड़ने लगी तो देश की जनता सब समझ गई, और विरोध इस कदर हुआ कि राजपक्षे परिवार को देश छोड़कर भागना पड़ा। दोस्तों, पाकिस्तान की हालत भी कुछ ऐसी ही है। कभी भी हालत कंट्रोल से बाहर जा सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के जेहन में भारत से नफरत का भूत इस कदर सवार है कि वो भारत के दुश्मन के हाथों खुद को बर्बाद करने से भी पीछे नहीं हट रहा है। दोस्तों, इसी बीच बांग्लादेश ने चीन की इस स्कीम का भांडा फोड़ दिया है। बांग्लादेश के वित्त मंत्री ने इस बारे में जो कहा है उससे चीन सहम गया है। चीन की पोल खुल जाने के बाद चीन लिपापोती करने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, आज हालत ये हो गई है कि हर देश को ये अकल अब आने लगी है कि इस प्रोजेक्ट के पीछे चीन की बहुत बड़ी साजिश है। सवाल उठता है कि आखिर बांग्लादेश के वित्त मंत्री ने चीन के इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या कहा है, जिसके बाद हंगामा मच गया है। क्यों चीन अपनी साजिश पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है? तो दोस्तों, भारत के दोस्त बांग्लादेश के वित्त मंत्री ने फाइनेंशियल टाइम्स को दिए इंटरव्यू में कहा कि दुनिया भर में BRI की वजह से महंगाई बढ़ रही है और विकास दर धीमी हो रही है। इससे कर्ज लेने वाले उभरते हुए बाजारों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। कमाल ने कहा कि चीन को अपने लोन की समीक्षा को सख्ती से करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कर्ज देने के खराब फैसले की वजह से कई देशों को कर्ज संकट से गुजरना पड़ रहा है। उनका इशारा श्रीलंका की ओर था, जहां चीन की
ओर से फंड किए गए बेसिक ढांचे से जुड़े प्रोजेक्ट राजस्व हासिल करने में फेल हुए हैं। इससे श्रीलंका अब गंभीर आर्थिक संकट में घिर गया है। बांग्लादेश के वित्त मंत्री ने कहा, हर कोई चीन पर आरोप लगा रहा है और चीन इससे असहमत नहीं हो सकता है, यह उनकी जिम्मेदारी है। दोस्तों, बांग्लादेश भी चीन के जाल में फंसकर बुरी तरह से कर्ज में डूब चुका है। बांग्लादेश पर भी चीन का 4 अरब डॉलर का लोन है, जो उसके कुल कर्ज का 6% है। बांग्लादेश भी चीन के BRI प्रोजेक्ट का हिस्सा है और अब बांग्लादेश भी उन एशियाई देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है जिन्होंने IMF से कर्ज की गुहार लगाई है। तो दोस्तों, एक एक करके वो सारे देश बर्बाद होते जा रहे हैं जो चीन के बहकावे में आकर इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बने। दोस्तों, चीन के इस प्रोजेक्ट के बारे में एक ऐसी खबर आ रही है जो इस प्रोजेक्ट के बारे में चीन के दावों की पोल खोल देती है। पूरी दुनिया इन आंकड़ों को देखकर हैरान हो गई है। अमेरिका इस खबर से बेहद खुश हुआ है। जिनपिंग का पसीना छूट गया है, हाथ पांव फूल गए हैं। आखिर ऐसा क्या हो गया कि चीन परेशान हो उठा? ये स्कीम कितनी सफल हो पाई? चीन को 880 अरब डॉलर बर्बाद होने का डर क्यों सताने लगा है? दोस्तों, इन सारे सवालों के जवाब हम आगे देने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। दुनिया भुगत रही चीन की दोस्ती का अंजाम, कर्ज में डूबे देश IMF से लगा रहे गुहार। तो दोस्तों, जिनपिंग के इशारे पर बनाया गया ड्रीम प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड फेल होने की कगार पर पहुंच गया है। PM मोदी ने दुनिया के तमाम देशों के साथ संबंध बनाकर उन्हें अपने पक्ष में कर लिया है। वहीं चीन के लिए उनके दोस्त पाकिस्तान और श्रीलंका नासूर बन गए हैं। चीन BRI योजना के तहत 880 अरब डॉलर खर्च कर रहा है। इसी योजना के तहत चीन ने पाकिस्तान में 53 अरब डॉलर, इंडोनेशिया में 44 अरब डॉलर, सिंगापुर में 41 अरब डॉलर, सऊदी अरब में 33 अरब डॉलर, मलेशिया में 30 अरब डॉलर समेत दुनिया के दूसरे देशों में अरबों डॉलर का निवेश कर रखा है। चीन की कोशिश इन देशों को कर्ज के जाल में फंसाकर उन्हें अपनी गिरफ्त में लेने की थी, लेकिन अब यही कर्ज उसके लिए मुसीबत बन गया है। यही नहीं, जापान के अखबार निक्केई ने यह भी खुलासा किया है कि चीन ने दुनिया भर के देशों की सरकारों को खुश करने के लिए 385 अरब डॉलर का छिपा हुआ कर्ज भी बांट रखा है। मतलब चीन ने कदम कदम पर मक्कारी की है और हालत ये है कि जिस चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर चीन और पाकिस्तान की सरकारें दम भरती हैं, इसमें 8 साल में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है। चीन ने वादा किया था कि ग्वादर में एक नया एयरपोर्ट बनाया जाएगा, ग्वादर फ्री जोन होगा, वहां 300 मेगावाट का कोयला आधारित पावर प्लांट लगेगा और पानी साफ करने की मशीन भी होगी। इनमें से कोई भी पूरा नहीं हुआ है। चीन ने जो निवेश यहाँ किया हुआ है उससे कोई खास फायदा अर्थव्यवस्था को नहीं हो पा रहा है। चीन ने जिस ग्वादर को दुनिया के लिए उदाहरण बनाने का वादा किया था, वहाँ के शहर में नालियां बजबजा रही हैं और विकास कहीं दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है। चीन चाहता है कि मलक्का स्ट्रेट में आने वाले किसी संकट से बचने के लिए वह पाकिस्तान के ग्वादर के रास्ते अपने सिंजियांग प्रांत को जोड़ दे। इससे उसकी हिंद महासागर तक सीधी पहुंच हो जाएगी। दोस्तों, जिनपिंग ने साल 2013 में BRI को सिल्क रोड करार दिया था। इसके बाद साल 2015 में पाकिस्तान में CPEC योजना शुरू हुई थी। चीन की योजना पाकिस्तान में 50 अरब डॉलर का निवेश करने की है। यह परियोजना BRI की जान है। जब इस योजना को लॉन्च किया गया था तब पाकिस्तान सरकार ने कहा था कि ग्वादर को दुबई बनाया जाएगा। यह वादा खोखला साबित हुआ और CPEC योजना भी BRI की तरह से फेल होने की कगार पर पहुंच गई है। BRI के ज्यादातर प्रोजेक्ट या तो फेल हो गए या फिर उनका नतीजा बेहद खराब रहा है। इसके अलावा यहाँ के स्थानीय लोग चीन की इस योजना की वजह से बेरोजगार और बर्बाद हो चुके हैं। आखिर इस बर्बादी के पीछे की क्या है वजह? लोगों का रोजगार चौपट क्यों हुआ? तो दोस्तों, यहाँ के रहने वालों के लिए यह प्रोजेक्ट बहुत ही घातक साबित हुआ है। स्थानीय समुदाय मछली पकड़कर अपनी रोजी रोटी चलाता था, जो अब कड़े सुरक्षा इंतजामों के कारण बंद हो गया है। पश्चिमी एक्सपर्ट्स का कहना है कि चीन भले ही इसे विकास का प्रोजेक्ट बता रहा है, लेकिन आगे चलकर ग्वादर में चीन का नौसैनिक अड्डा बनेगा। दोस्तों, चीन की मदद का बोझ इतना ज्यादा हो रहा है कि श्रीलंका जैसे देश इसे चुका नहीं पा रहे हैं। चीन के कर्ज जाल में फंसा श्रीलंका डिफॉल्ट कर गया है और अपने विदेश कर्ज को नहीं लौटा पा रहा है। हालत यह हो गई है कि जनता ने विद्रोह कर दिया और चीन समर्थक गोटाबाया राजपक्षे को देश छोड़कर जाना पड़ा है। कई श्रीलंकाई लोगों का मानना है कि चीन ने भ्रष्ट राजपक्षे सरकार को बढ़ावा दिया। कर्ज नहीं चुका पाने की वजह से श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर चीन का कब्जा हो गया है। कंबोडिया में भी चीन के BRI प्रोजेक्ट सफेद हाथी साबित हुए हैं। ये देश अब चीन के कर्ज को नहीं लौटा पा रहे हैं और साल 2020 और साल 2021 में
चीन को 52 अरब डॉलर के लोन को रीस्ट्रक्चर करना पड़ा है। लोन नहीं वापस होने के कारण चीन की आर्थिक सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ा है। यही नहीं, चीन की भारी भरकम योजना से उस देश की जनता को कोई फायदा नहीं होता है जहां यह प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, दूसरों के लिए खोदे गए गड्ढे में चीन खुद गिर पड़ा है और दुनिया के तमाम देशों को भी चीन की चाल समझ में आ चुकी है और वो किसी भी तरह चीन के जाल से बाहर आना चाहते हैं। दोस्तों, चीन की हालत पर आप क्या कहना चाहेंगे, हमें जरूर बताएं।